तो ऑस्टिन थ्योरी को इस ड्रेस में देखकर शौक लगा ना, बस ऐसा ही शौक मुझे भी लगा। जी हां दोस्तों, फैंस इस बात को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है कि ऑस्टिन थ्योरी हमें इस गियर में देखने को मिलेंगे। गाइस, अगले हफ्ते की जो रॉ है वो प्री टेप्ड है, आज की स्मैकडाउन भी प्री टेप्ड थी। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अगले हफ्ते होने वाला है ऑस्टिन थ्योरी का एक मेगा मैच, जिसके अंदर वो बिग ब्रॉन्सन रीड के साथ टीम अप कर रहे हैं और उनके कॉर्नर पर होंगे पॉल हेमन, जो कि फेस करेंगे बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक एंड रे मिस्टीरियो को। यानी कि इस अपकमिंग रॉ में ऑफिशियली ऑस्टिन थ्योरी जो है वो ज्वाइन करने वाले द विजन को। इसके अलावा ये जो ड्रेस निकल कर सामने आई है इनकी, गाइस कुछ सेथ रॉलिंस के ओल्ड गियर के जैसी है। तो जो मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस किया था कि मे बी ऑस्टिन थ्योरी मिले हो सेथ रॉलिंस से, अब उसके होने के चांसेस थोड़े से बढ़ गए हैं। हालांकि यहां दोस्तों सेथ एंड ऑस्टिन थ्योरी का अभी के लिए कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज जो कि इनमें सिमिलर अब रहेगी वो है गाइस इनकी पैंट्स। तो गाइस अब ऑस्टिन थ्योरी हमें पैंट्स में देखने को मिलेंगे और अपकमिंग रॉ के अंदर दोस्तों एक धमाका मैच देने वाले हैं। बात कर ली जाए आज की स्मैकडाउन की, तो आज की स्मैकडाउन भी किसी धमाके से कम नहीं थी, जिसके अंदर रोमन रेंस पर एक लंबे अरसे के बाद कोडी रोड्स कमेंट किए। यस गाइस, आज कोडी रोड्स ने रोमन रेंस को नीचा दिखाया है और खुद को उनसे बेटर बताया है। प्लस ड्रू मैकिंटायर का भी रिएक्शन आ चुका है अभी से 40 मिनट पहले सोशल मीडिया के ऊपर, जो कि दोस्तों उन्होंने कोडी रोड्स की बातों का रिप्लाई दिया। तो फास्ट वर्ड डिस्कस कर लेते हैं आज स्मैकडाउन में क्या कुछ देखने को मिला है। वह सबसे पहली चीज जो कि आज की स्मैकडाउन में देखने को मिलती वो था जॉन सीना का फुटेज दिखाना, जो कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट का था, जिसमें वो हार गए थे। सारे मूवमेंट्स उनके माइंड में आते हैं, वो वाली क्लिप दिखाई जाती है और ऑब्वियसली टैप आउट किए थे। तो गाइज इस पर डेमियन प्रीस्ट सबसे पहले एंट्री लेते हैं और आकर यही डिस्कस करते हैं कि बीते कुछ एक दिन दर्द भरे रहे। जॉन सीना जो है वो रिटायर हो चुके हैं और उनके जाने का दुख उन्हें भी है। वो थैंक यू सीना कहते हैं और कहते हैं कि कुछ एक दर्द भरे लम्हात उनके जीवन में भी थे, जहां बार बार अलिस्टर ब्लैक उन्हें परेशान कर रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है और अब वो आज़ाद है क्योंकि उनकी महिला मित्र यानी कि रिया रिप्ली ने उनकी हेल्प की और उन्होंने टेक डाउट कर दिया है अलिस्टर ब्लैक एंड जेलिना वेगा। जेलिना वेगा का नाम लिया ही था, जेलिना वेगा आ गई। जेलिना वेगा कहती है कि अगर रिया रिप्ली की वजह से तुझे ऐसा लगता है कि तूने बदला ले लिया, तो तूने बदला नहीं लिया है। तूने वहां वैसे भी पिनफॉल नहीं ली, वो रिया रिप्ली ने ली है मिक्स टैग मैच में। और रही बात तेरी, तो तेरे साथ अभी इस बंदे का बिजनेस बाकी रह रहा है, जिस पर अलिस्टर ब्लैक की एंट्री होती है। और गाइज हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि गाइज इन दोनों के बीच में होती है ब्रॉल, क्योंकि अलिस्टर ब्लैक वहाँ रैंप के ऊपर से नहीं आते बल्कि पीछे से हमला करते हैं। तो गाइस ब्रॉल हो जाती है इन दोनों के बीच में और गाइस इस ब्रॉल के अंदर टेबल निकाल देते हैं डेमियन प्रीस्ट आउटसाइड, लेकिन जेलिना वेगा उनका ध्यान भटकाती है। इसी गहमा गहमी में दोस्तों जो हमारे अलिस्टर ब्लैक है वो चेयर से हमला कर देते हैं पीछे से और गाइस तगड़े तरीके से वहां डबल नी स्ट्राइक कर देते हैं डेमियन प्रीस्ट को उस टेबल के ऊपर। टेबल जाता है टूट, डेमियन जाते हैं फूट। यहां अलिस्टर ब्लैक कहीं ना कहीं आज फिर से स्क्रू कर दिए स्मैकडाउन में प्रीस्ट को। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद नाया जैक्स बैक स्टेज ये चीज़ कहती है उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कौन नेक्स्ट इन लाइन है, वो टैग चैंपियंस बन के रहेगी। यहाँ काबू की वॉरियर्स को डिस्ट्रॉय करने की बात की है और उसके बाद उन्होंने बाकायदा उन्हें डिस्ट्रॉय किया भी। तो हुआ क्या, इसके बाद काबू की वॉरियर्स वर्सेस नाया और जेड के बीच में मैच हुआ। जो ये बैड बुली है दोस्तों, बैड बूजी जो कहती है खुद को, ये काफ़ी खतरनाक है दोस्तों। और ये जो लैश लेजेंड है इसने काफ़ी तगड़े तरीके से डोमिनेट किया। मैंने इन्हें जेड कह दिया। वेल लैश लेजेंड की परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी थी, जिन्होंने वहाँ कायरी सेन को आधा कर दिया था। मैच के एंडिंग की बात करूँ, मैच की एंडिंग इस तरीके से आती है कि गाइज वहाँ आस्का को टेक डाउट कर देती है लैश लेजेंड आउटसाइड। अंदर लीगल वोमन थी नाया जैक्स, जिन्होंने दोस्तों अपना स्मैक, अपना फिनिशर दोस्तों वहाँ धर दिया कायरी सेन को, जो कि पहले से मैच में बहुत ज़्यादा बीटिंग खा रखी थी। उन्हें कॉर्नर के ऊपर चपाती बनाई गई, बंजाई ड्रॉप मारी 1 2 and 3। नाया एंड लेजेंड जीत गई। जिसके बाद हमें देखने को मिलती है वहाँ एंट्री किसकी, अपनी अलेक्सा की और शॉर्लेट फ्लेयर की। इन पर अटैक हुआ था लास्ट वीक, तो बदला तो लेना था। इन्होंने आकर दोस्तों हमला कर दिया और सीधे सीधे दोस्तों डिस्ट्रॉय करके रख दिया इन सभी को। फिनिशर भी लगाना चाहती थी दोस्तों वहाँ लैश लेजेंड को, लेकिन नाया ने बाहर खींच दिया, अपनी फ्रेंड को बचा दिया और इस तरीके से सेगमेंट खत्म हुआ। यहाँ चैंप्स की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट देखने को मिली है। इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलता है बैक स्टेज की जैकी इंटरव्यू ले रही है जूलिया का और जूलिया ये चीज़ कहती है कि वो
यूएस टाइटल के पीछे जाना चाहती थी, लेकिन अब उन्हें अल्बा फायर को फेस करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, वो अपने गुर्गों को आगे कर रही है चेल्सी, लेकिन मैं उनके गुर्गों को भी टेक आउट करने के लिए रेडी हूँ। इसके बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है क्या कुछ ड्रू मैकिंटायर के घर पर हुआ। ऑब्वियसली ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। कोडी रोड्स ने हमला कर दिया था ड्रू मैकिंटायर को, उनके घर के ऊपर आकर मारा था, जहां निक एंड ड्रू के बीच में डील हो रही थी। और गाइस ये फुटेज जैसे ही दिखाई गई, निक ऑल्डिस का रिएक्शन आता है। निक ऑल्डिस दोस्तों वहां रिएक्ट करते हुए नजर आते हैं। निक ये चीज़ कह रहे होते हैं कि जो कुछ मैकिंटायर के घर पर हुआ, उन्हें ऊपर से कॉल्स आ रही है, जो कुछ कोडी ने किया वो काफ़ी ज़्यादा गलत है। इस परेशानी के ड्यूरिंग दोस्तों उन्हें एक और बंदा परेशान करने आ गया। दमीज आ जाते हैं, दमीज कहते हैं कि उन्हें वो बंदा चाहिए। निक कहते हैं कौन? कार्मेलो। जिस पर कार्मेलो नहीं यार, उसको बाद में देखेंगे। मुझे वो जो जिस पर दोस्तों नाम लेने वाले थे जो हेनरी का, लेकिन निक ऑल्डिस को रोक दिया दमीज ने। दमीज कहते हैं उसका नाम मत लो, वो आ जाएगा। जिसके बाद हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि निक कहते हैं कि ठीक है मैं मैनेज करता हूँ, अगले हफ्ते तू उसे 1-on-1 रिंग में फेस करेगा जो हेनरी को। जिसके बाद वहाँ आर्थूथ आ जाते हैं और आर्थूथ दोस्तों वही डायलॉग मारते जो हेनरी का, वही बिलीव इन। जो हेनरी की जगह दोस्तों उन्होंने कुछ गलती कह दिया। और गाइस ये सुनकर दोस्तों दमीज वहाँ से हंसकर निकल जाते हैं। जिस पर दोस्तों आर्थूथ कहते हैं कि हे निक, मुझे लगता है ये पगला चुका है जब से मैंने तुम्हारी ब्रिटिश बॉल्स को दर्द पहुँचा है। तो गाइस ये काफ़ी फ़नी लाइन थी, लेकिन जो भी था यहाँ से दोस्तों हम लोगों को थोड़ा सा लाइट फील हुआ, क्योंकि इसके बाद थोड़ा सा सीरियस माहौल बनने वाला था। जूलिया दोस्तों टेक डाउट की अल्बा फायर को, और टेक डाउट जब मैं कह रहा हूँ यहाँ उन्होंने बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके रख दिया दोस्तों अल्बा फायर को। और पिन फॉल जब उन्होंने की तो चेल्सी ग्रीन की आंखों में आंखें डाली, ऐसे दिखाया कि मैं तेरा ये हशर करने वाली हूँ, जिसे देखकर एक बारी को चेल्सी ग्रीन भी डर गई। अब गाइज हमको डरा रहे हैं अंकल हाउडी। अंकल हाउडी ये चीज़ कह रहे हैं कि सोलो सोलो सोलो, तेरी बेवकूफ़ी की वजह से जो तेरी खुद की फैमिली है वो भी गर्त में जाने वाली है। यहाँ जो अंकल हाउडी है उन्होंने ये चीज़ कही कि आज वो हेल के दर्शन करवाने वाले। वो कहते हैं कि सत्य जो है वो हमेशा धरातल के नीचे होता है, और धरातल के नीचे ही वो आज सोलो सिकोर और उसकी फैमिली को पहुंचाएंगे। तो काफ़ी सॉलिड वर्ड्स यहाँ इनकी तरफ से हम लोगों को सुनने को मिले। अब गाइस जो सॉलिड वर्ड्स सुनने को मिल रहे हैं वो कोडी के। तो कोडी ने जो बातें की गाइस, आज पता नहीं क्यों ऐसा लगा कोडी रोड्स हील है। आज पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि कोडी रोड्स एक घमंडी इंसान है। आज ऐसा लगा कि कोडी बेबी फेस नहीं बल्कि हील है। तो एक्चुअल में हुआ क्या वो मैं आपको बताता हूं। तो गाइज आज अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स जो थे वो रिंग में आते हैं, जिन्हें काफ़ी अच्छा ओवेशन मिलता है। यहाँ कोडी रोड्स सबसे पहले तो यही कहते हैं, हशी पिए व्हाट यू वांना टॉक अबाउट। देखो आप सब लोगों ने सब कुछ देख लिया। क्या मैं ड्रू के घर पर गया था? यस। क्या मैंने सिक्योरिटी पर हमला किया? यस। क्या मैंने ड्रू मैकिंटायर पर हमला किया? यस। बट ड्रू कह रहा है कि एक अनसेफ एनवायरनमेंट है और आज भी वो नहीं आया है। क्या ये अनसेफ एनवायरनमेंट है? वेल नो। या मैं कहना चाहता हूँ कि वो जगह को अनसेफ नहीं कह रहा बल्कि आप लोगों को भी अनसेफ कह रहा है। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि वो सेफ एनवायरनमेंट में ही लड़ना चाहते हैं, लेकिन देखो उसके लिए क्या सेफ़ है मैं नहीं जानता। क्या उसके लिए स्टेपल एरिया जो है वो सेफ़ है? वेल जो भी है वो कहता है कि मैं बार बार लड़ाई कर रहा हूँ, और इस पर निक ऑल्डिस भी उसी का सपोर्ट कर रहा है कि निक ऑल्डिस की एंट्री हो जाती है। निक ऑल्डिस आकर ये चीज़ कहते हैं कि देखो कोडी तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, ड्रू का कहना कि ये अनसेफ जगह है ये बिल्कुल क्रैप थिंग है, बट जो कुछ तुमने किया है तुमने उसकी बातों को सही सिद्ध कर दिया है। देखो मैंने जो डील की वो शायद मैंने गलत कर दी है, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अबव द लॉ हो, लेकिन तुम अबव द लॉ नहीं हो कोडी। यहाँ दोस्तों जो निक है वो रिंग में उतरते हैं और फिर ये कहते हैं कि मैंने तुम पर ट्रस्ट किया लेकिन ट्रस्ट करके गलत किया। ड्रू जब लौटेगा रेफरी से माफ़ी मांगेगा तो एक चीज़ मेक श्योर करनी होगी तुम्हें कि तुम उसे हाथ नहीं लगाओगे, वरना तुम इस टाइटल से हाथ धो बैठोगे। जिस पर कोडी कहते हैं कि ठीक है मैं रिस्पेक्ट करता हूँ तुम्हारे इस डिसीज़न की और तुम्हारे सो कॉल्ड न्यू रूल की, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि मैं उसे टच नहीं करने वाला हूँ। इसके बाद दोस्तों कोडी ये कहते हैं कि मैं एक सवाल ये भी पूछना चाहता हूँ कि शायद तुम ऐसा सोच रहे हो या फिर तुम ऐसा समझ रहे हो, बट
तुम्हें कुछ एक चीज़ें यहाँ ढंग से समझनी ज़रूरी है। तुम वेड से पूछ सकते हो, तू कैमरा क्रू से पूछ सकता है, तू जानता नहीं तू किससे बात कर रहा है। आई एम द वन जिसने मशहूर ट्वीट किया, आई एम द वन जिसने रॉयल रंबल जीती, वो भी एक बारी नहीं 2 बारी। आई एम द रेनिंग एंड डिफेंडिंग किंग ऑफ द रिंग। आगे वो कहते हैं आई एम द वन जिसने ट्राइबल चीफ को अनसीटेड किया। अनसीटेड मतलब जिसने उसका तख्ता पलट किया। आई एम द वन जिसने जॉन सीना ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को डिफीट किया। आई एम द QB1 डैम इट। तू नहीं जानता तू किससे बात कर रहा है और तू कहता है कि मैं लॉ के अबव नहीं हूं। आई एम द लॉ। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करता हूं, नहीं, मैं इन फैंस के लिए काम करता हूं। एंड यू माई फ्रेंड यू वर्क फॉर मी। तो गाइस कोडी रोड्स बहुत घमंडी प्रोमो कट किए, बहुत ही बैडस प्रोमो कट किए। जो कुछ उन्होंने कहा वो सत्य तो है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ईगो झलकाता है। जिसके बाद दोस्तों वो रिंग को लीव कर देते हैं। निक आल्डिस का मुंह खुला का खुला रह गया। इस दौरान दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों को देखने को मिली है वो नाइट का एक अहम सेगमेंट था। और गाइस ये देखने को मिला बैक स्टेज, जहां ड्रैगनोव कार्मेलो से बात कर रहे थे। कार्मेलो के साथ आज वो टीम अप करने वाले थे, उन्हें धन्यवाद करते हैं। कार्मेलो कहते हैं कि उनकी ऑलरेडी टोमासो चैंपा के साथ लड़ाई है। और इस दौरान दोस्तों वहाँ DIY आकर ये चीज़ कहता है कि कार्मेलो तुमने लास्ट वीक बाजी मार दी, वरना हम टेक आउट करने आने वाले थे। इस दौरान दोस्तों जो ड्रैगन है ऑन कार्मेलो है वो गाइस ये चीज़ कहते हैं कि अपने मैच के लिए हाइप्ड अप है और आज वो सबक सिखाने वाले हैं चैंपा को और गार्गानो को। इसके बाद इन दोनों टीम्स के बीच में मैच भी हुआ। इसके अंदर जो कैंडिस है वो गंद डाल रही थी एंड में, लेकिन गन डालने के बावजूद दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि गाइस जो टोमासो चैंपा है उन्हें हैमर लग जाता है। और उसके बाद दोस्तों जो कार्मेलो है उन्होंने भी दोस्तों ऊपर से जो उनका नी स्ट्राइक रहता है वो मारा है, डाइव लगाया दोस्तों। बहुत ही तगड़ा फिनिशर है उनका। और गाइस इस फिनिशर के चलते पिनफॉल आ गया और गाइस इसके अंदर ड्रैगनोव एंड कार्मेलो जीत गए। बैक स्टेज देखने को मिल रहा है अलेक्सा और शॉर्लेट शॉट ले रही है। ये चीज़ कह रही है कि वो कहना चाहती नाया से और उनकी फ्रेंड लेजेंड से कि वो उनके रास्ते में है और उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन नेक्स्ट इन लाइन है। इस दौरान वहाँ जेड आ जाती है, जेड को देख कर ही निकल जाती है। जेड से जब सवाल पूछा जाता है कि आपने मिशन पर हमला क्यों किया, तो यहाँ दोस्तों कहती है कि वो प्रीव्यू देना चाहती, लेकिन गाइज उन्हें ही प्रीव्यू मिल गया। जेड पर पीछे से आकर मिशन ने हमला कर दिया और कैंडो स्टिक से दोस्तों उन्हें एक तगड़े वाला शॉट लगाया। दूसरा लगाना चाहती है लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स आकर उन्हें रोक देते हैं। इस दौरान डब्ल्यू वाले बताते हैं कि अगले हफ्ते जो ओपन चैलेंज है इलिया ड्रैगनोव को कंटिन्यू रहेगा और साथ साथ जो हेनरी वर्सेस द मिस भी होगा। ड्रू मैकिंटायर की वापसी भी कंफर्म्ड है। हम लोग देख रहे हैं मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जिसमें सबसे पहले सोलो सिकॉ ने आकर दोस्तों एक प्रोमो कट किया है। तो गाइस सोलो सिकॉ का जो ये प्रोमो है अपने आप में गोल्ड है, क्योंकि दोस्तों यहां उन्होंने ब्रे वाइट का नाम इनडायरेक्टली लिया। क्या कुछ वो कहते हैं, वो कहते हैं वाइट्स जो है वो कहते हैं कि आज वो मेरी फैमिली को गर्त में ले जाएंगे। मेरी फैमिली को मेंशन कर कर काफ़ी गलत किया उन्होंने। और जो चीज़ें हाथों में लेने की बात करें, चीज़ें तो मैं अपने इन हैंड्स में लूँगा। आई गॉट द होल वर्ल्ड इन माई हैंड्स, he's got the whole world। और आज फायरफ्लाइज ये होते हुए देखेगी, जिसके बाद एरिना की ओर बढ़ जाते हैं। तो ये जो गाना है गाइज ऑब्वियसली ये ब्रे वाइट का है अपने, और गाइज मरे हुए भाई का नाम लिया सोलो सिकॉ ने, तो यहाँ गुस्सा तो आना लाजमी था। और कुछ ऐसे ही दोस्तों इस मैच का रिजल्ट भी आया। इस मैच का रिजल्ट गुस्से गुस्से में आया। टैग टाइटल्स के लिए था, जहां उस तरफ से ल्यूमिस एंड जोगेसी थे, इस तरफ से गाइज लेजेंड अपना लोहा और साथ ही साथ दोस्तों जैसे ही मटेओ था। मैच शुरू हुआ और मैच के अंदर दोस्तों काफ़ी तगड़ा एक्शन था, लेकिन एंड में दोस्तों ये चीज़ होती है कि ये रिंग साइड एरिया पर सारी टीम्स भिड़ने लग जाती है। और गाइस इस भिड़ंत में एंड में चीज़ देखने को मिलती है, हिक्कुलियो ऊपर से सभी के ऊपर कूद भी लगाता है, लेकिन एरिक रोवन दोस्तों ने क्लोज लाइन करके बाहर कर देता है। जहां दोस्तों निक्की कहती है मुझे इन सभी के ऊपर फेंको, तो गाइस एरिक रोवन उठाकर उन्हें उन सभी के ऊपर भी फेंकते हैं, लेकिन सोलो सिकॉ पीछे से आकर दोस्तों वहां अपना फिनिशर लगा देते हैं एरिक रोवन को। और इसी गहमा गहमे में दोस्तों अंकल होडी भी आ जाता है, जो कि अपना फिनिशर लगाना चाहता था, लेकिन पीछे से टाला ठोंगा ने और गाइज ठामा ठोंगा ने हमला कर दिया। और गाइज इस तरीके से पूरा का पूरा जो ये आप कह सकते हैं स्मैकडाउन में खत्म हुआ है, केओस में खत्म हुआ है।
वेल चलिए, ये तो रही स्मैकडाउन के बाद जो कि एक बड़े केओस में खत्म हुआ, जिसमें हमें MFT और वाइट सिक्स लड़ते हुए नजर आए। लेकिन अगली स्मैकडाउन भी काफी क्योटिक होने वाली है, जिसके अंदर ड्रू मैकिंटायर दोस्तों आने वाला है। ड्रू मैकिंटायर ने एक प्रोमो कट किया आफ्टर द शो, आफ्टर द स्मैकडाउन, जो कि डब्ल्यू वालों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर डाला। वो कहते हैं, कोडी यू सच अ स्मक बास्टर्ड, मैं 2 हफ्ते पहले जब स्मैकडाउन में आया तूने मुझ पे हमला किया, चल वो तो ठीक है, मेरे घर पर आकर तूने मुझ पर अटैक करने की हिम्मत की, जिस पर ये चीज़ साफ हो गई है लोगों के सामने, तू एक भेड़ की खाल में भेड़िया है। और चूंकि अब तुम मुझ पर हाथ नहीं उठा सकता, अगर तू उठाता है तो तू टाइटल लूज कर देगा, और वैसे भी मैं ये टाइटल लेने भी वाला हूँ। यू आर नॉट QB1, आई एम द QB1, मैं फिट हूँ इस जॉब के लिए, और जो कुछ तूने किया वो तेरी नाकामी है, और अब तू नाकाम होगा। आई एम द वन जो कि नेक्स्ट चैंपियन है। नेक्स्ट वीक जब मैं रिंग में आऊँगा और तुझे मेक श्योर करूँगा उस स्टिपुलेशन के बारे में जो कि मैं यहाँ रखने वाला हूँ, यू आर नॉट गना चैंपियन एनी मोर। आगे वो कहते हैं कि जब भी हमारी फाइट होगी तो तू हारेगा। एंड हैप्पी हॉलीडे कोडी, जो कि शायद से तुम्हारा आखिरी क्रिसमस ये होने वाला है। सो मैरी क्रिसमस ए होल। तो गाइस, यहाँ ड्रू मैकिंटायर ने काफी तगड़ा प्रोमो कट कर दिया। उन्होंने वादा किया है कोडी से ये आखिरी क्रिसमस एज ए चैंपियन उनका होने वाला है। लेकिन देखेंगे दोस्तों क्या स्टिपुलेशन रहती है ड्रू मैकिंटायर की, क्या वाकई में ड्रू मैकिंटायर नेक्स्ट चैंपियन होते या फिर नहीं, तो समय बताएगा। लेकिन अगर ड्रू मैकिंटायर चैंपियन नहीं होते हैं तो रोमन रेंस को अब लौटना ही पड़ेगा, क्योंकि आज उनकी कोडी ने काफी गंदी बेइज्जती कर दी है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया। तो गाइस, यहाँ रोमन रेंस को बदला जरूर लेना चाहिए कोडी से। डू लेट मी नो लेना चाहिए कि या फिर नहीं। वीडियो मेरी आज की आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुभ है।